हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सहनौ आवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वही तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। कृष्ण चतुर्थ अध्याय आवागमन का। जीव आवागमन में क्यों आता है? हमारा अनुपम अद्वितीय एवं लाजवाब वैदिक सनातन धर्म पुकार के कहता है, इंसान की अपनी वासना ही इंसान को खींच के लाती है। जैसे पतंग के साथ लगी डोरी पतंग को मजबूर करती है उड़ने के लिए। हाथ में चरखड़ी होती है, चरखड़ी में काफी धागा लपेटा हुआ होता है, वो मजबूर कर देता है पतंग को आगे आगे जाने के लिए। चरखड़ी का धागा उतरता जाता है और पतंग आगे आगे उड़ती जाती है। इस तरह जीव की वासनाएं जीव को अगले जन्मों में आने के लिए मजबूर कर देती है। अब वासनाएं क्यों हुई ये हमारे प्रभु बता रहे गए, हम समझ रही है। हमारे ऋषियों ने इस पर बड़े विस्तार पूर्वक अपने उत्तम लेखनी चलाई। इसलिए होती है मेरे देवी और सज्जनों कि हमने संसार को सही रूप में समझा नहीं। अगर संसार को यथार्थ रूप में प्रभु की अपार कृपा से समझ लें तो मन उपराम हो जाता है, बिल्कुल ही उपराम। जिन प्राणी पदार्थों में हमारा मन उलझा हुआ था उससे हमारा मन उपराम हो जाता है। ये समझता हुआ इनमें कुछ है ही नहीं, तृप्ति इनमें है ही नहीं। जब तृप्ति नहीं तो फिर आस करना एक नहीं अनेकों बार लानत। जिन प्राणी पदार्थों में तृप्ति नहीं उनकी आस करना किस बात के लिए? क्या खुशी की आस? खुशी की तृप्ति तो है नहीं, किसी रूप में तृप्ति तो होनी नहीं। इन पर एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। आप कई बार बोल तो देती है इनमें मिट्टी है, इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जबान से दूध के उबाले की तरह थोड़ी देर के लिए आप बोलते हैं। इनको मन में बसाइए कि इनमें तृप्ति नहीं है, इनमें पूरी संतुष्टि नहीं है। ये हमारे वेद भगवान का फरमान है, न वित्तेन तर्पणीया मनुष्य। मनुष्यों को प्राणी पदार्थों से कभी भी तृप्ति ना हो पाएगी। और हम देखते भी हैं, अपना तजर्बा भी है। बस प्रभु कृपा से ये बात बुद्धि से उतरती हुई मन में आ जाए तो कामनाएं वासना का उन्मूलन हो जाता है। मेरे को सब प्राणी पदार्थ जिनमें मन हमारा उलझा हुआ निकल आता है, विड्रॉ हो जाता है। जैसे समझ आ जाए कि फला बैंक जिसमें मैंने अपना फंड रखा है वो फेल होने वाला है, बड़ी जल्दी हम अपना फंड विड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह अपने माइंड को विड्रॉ कर जाता है जब ये पता है कि इन प्राणी पदार्थों में कुछ भी तो नहीं है सिवाय झक झक मारने के और उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद रखने के। कुछ मिलना तो है नहीं, मिट्टी मिलना हो तो यहां से किसी को मिल जाती, फिर क्या होगा? और नई वासना पड़ेगी नहीं। ध्यान दीजिए, नई वासना तब पड़ती है जब लगाए जो अचिया से जो महसूस मन, जो अगर मन उधर लगाया जाए, ये एक मोटी बात याद रखना, लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और वो लगन। जब पता लग जाए कि नहीं, केवल कर्तव्य मैंने अपना निभाना है, इनकी आस विश्वास नहीं करनी, रिलायबल और डिपेंडेबल न थे, न है, न होंगे। केवल इतनी बात बिठा लेने के बाद जीव का आवागमन समाप्त। बहुत इनकलाबी नुक्ता है ये, बहुत इनकलाबी पॉइंट है मेरी देवियों, बहुत गजब का। तब जीव अपने आप में रहने लगता है, तब जीव के इर्द गिर्द के चक्कर सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। वो अपना केंद्र बाहर नहीं बनाएगा, अपना खुशी प्रसन्नता केंद्र उसके अपने भीतर बना रहेगा मेरे सज्जनों और मेरे देवियों। इसके पश्चात हमारे इष्ट देव अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए। अजायपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरायपि सन
प्रकृतम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माय। हरि ओम तत्, हरि ओम तत्, हरि ओम तत्। मेरी जात है मालिके कायनात, ना इसको वलादत ना इसको ममात, जो काम अपनी फितरत को लाता हूं मैं जरूर अपनी माया से पाता हूं। अब एक एक बात को समझे थोड़ा करके। भगवान अजन्मा है, महाराज जी का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। भगवान जाने क्यों हम लोग जन्म अष्टमी पुकारते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन में बोलना चाहिए भगवान का पावन दिवस, भगवान का पावन अवतार। मेरा और आपका जन्म संस्कारों के वशीभूत हुआ, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे रामलीला पर किसी प्लेयर का जो पार्ट प्ले करना चाहता है वो पैदा नहीं होते, प्रकट होती हैं पर्दे की ओट में, पर्दे की ओट में होती हैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए, वो बारी बारी करके प्रकट हो जाती हैं, जनता के सन्मुख आ जाती हैं। इस तरह भगवान जीवों की शुभ भावना को पूरा करने के लिए एक विशेष रूप में प्रकट होते हैं, अपनी विशेष कलाओं को लेते हुए। तो महाराज जी वैसे जैसे हमारा जन्म हुआ, जन्म नहीं होता, कहते हैं भगवान कैसे, भगवान करें मेरा जन्म नहीं होता, तो हम कहते हैं भगवान का अवतार होता है। बड़ा भाई फर्क है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतार होता है। जन्म होता है संस्कारों को वशीभूत। कई नास्तिकों ने जो साकार को नहीं मानते इस श्लोक का दुरुपयोग किया कि देखो भगवान जी क्या कह रहे हैं, अजन्म आई एम अनबॉर्न, भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो गहराई में नहीं उतरते कि अनबॉर्न का मतलब क्या होता है। अर्थात वो मेरी और आपकी तरह साधारण रूप में जन्म नहीं लेते, ये ध्यान देना है। जिन्होंने कटाक्ष करना है, बदगोई करनी है, वो तो करनी है, उन्होंने तो बाल की खाल उतारनी ही है। लेकिन जो आप लोग जो यथार्थ की पहचान करने वाले हैं वो इस बात को समझेंगे कि भगवान का अवतार नहीं होता, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। भगवान जो है प्रकट हो जाती है और फिर वो भगवान अपनी जात में समा जाती है। अभी उन्होंने स्पष्ट कहा हम लोग संस्कारों के वशीभूत होके आए, भगवान संस्कारों के वशीभूत होके नहीं आते। अजन्मा अविनाशी, लेकिन हमारा तो जन्म होगा, हम तो मरेंगे, हमारा शरीर पैदा हुआ है मरेगा। भगवान ने फौरन कहा अविनाशी। अगर भगवान का जन्म होता तो वो तो अविनाशी ना होते, वो भी हमारी तरह शरीर छोड़ते, लेकिन नहीं, वो अविनाशी है, अर्थात उनका कभी नाश नहीं होता। आत्मा और भूतों का ईश्वर, सारे जितने प्राणी भगवान ने बनाए हैं सबके वो परमेश्वर है। ध्यान देना मेरे देवियों, एकमात्र इष्ट देव हमारे भगवान, हमारे हिंदू धर्मों की ये मंद भाग कहूंगा जो हम जड़े कड़े को भगवान मान लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सारों को भगवान मानी बैठेंगे। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की क्या है, भगवान के पार्ट्स हैं, भगवान के जो है करिंदे हैं, कर्मचारी हैं। एक ही भगवान माने, नारायण या भगवान कृष्ण, बस औरों की मत मारी पड़ी है तो मरी पड़े रहे। लेकिन आप अपने आप को ठीक कर लो कि दुनिया में 10 भगवान नहीं होते, दुनिया में एक ही भगवान है। एक भगवान, वही राम के रूप में प्रकट हुए, वही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। दो नहीं भगवान होते, 4 नहीं भगवान, 10 नहीं भगवान होते। इसलिए इस बात को बैठे, विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु देवता है, ब्रह्मा देवता है, ये सब देवता है, भगवान जी ने अपने विशेष काम के लिए प्रकट किए हैं। ये बड़े ध्यान के साथ देखियो, बहुत ध्यान पूर्वक अपने मन में रख लीजिएगा। ये हमारी भूल, हमारे पंडितों की भूल, भले ही उन्होंने अपनी गृहस्थी चला ली अनेक भगवान कह करके, लेकिन हम लोगों को धोखे में डाल दिया। हम लोग अपनी धार्मिक उन्नतियां ना कर सके, उल्टा राग द्वेष बढ़ा लिया। शंकर के पुजारी विष्णु को नहीं मानते, विष्णु पुजारी शंकर के साथ ये दृष्टि रखते हैं, ये अच्छा नहीं। इसलिए मेरे भगवान कह रहे हैं इन सारे प्राणियों का मैं ही ईश्वर हूं। बिल्कुल सच्चाई की बात दिखी सामने, इन सारे प्राणियों का भगवान ने क्लियर 15वें अध्याय किया, वो ईजाद जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां की अच्छाई हुई। या तो कहे उस मुझको परमेश्वर की यमा, कौन सा परमेश्वर किया जिसने हस्ती का, बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। कौन सा परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है। ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाले नहीं, भगवान की आज्ञा लेकर के सृष्टि को आगे रखने वाले हैं। ब्रह्मा में शक्ति नहीं, सृष्टि को बनाए। नारायण ने शक्ति दिया कि शक्ति लेकर कर, आपका बड़ा भाई जो खर्चा कर रहा है पिताजी से रुपया लेकर के, बड़ा भाई सरपरस्त या गार्डियन नहीं है, पिताजी गार्डियन। इस बात को समझ लीजिए। कई भाई कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि बनाती है, गलत है आपका कहना। बड़ा भाई चला रहा है घर का खर्चा पिताजी से लेकर, हाँ,
जो कि सरप्रस्त या गार्डियन पिताजी है। इस तरह ब्रह्मा जी भगवान से शक्ति लेकर, बुद्धि लेकर, प्रेरणा लेकर सृष्टि को चला रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड में नारायण है। इस जैसे बड़े भैया के बैकग्राउंड में पिताजी है, पिताजी उसको सप्लाई करती हैं घर का खर्चा, क्योंकि पिताजी अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। इस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति भगवान ने दे रखी है। किसी के मिर्चे पटे तो जरा खड़े हो जाओ, कोई तिल मिलाती है तो जरा तिल मिलाए, उठ खड़े हो जाओ, उठ खड़ी हो, उठ खड़ा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान शक्ति देने वाले मुख्य परमात्मा नारायण है। कितना हमें बहकाया गया, भटकाया गया, फला रखो व्रत तो फला करो तो फला देवी मनाओ। हम लोग को जो रूट काज है संसार का, उससे एक तरफ कर दिया गया। वासना कामना को हम पुतले बन गए। फिर हम लोग मन पूरा एकाग्र नहीं होगा। इधर देखो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, सब प्राणियों का मैं ही ईश्वर हूं। स्पष्ट, सब प्राणी जो भगवान ने रचे 84 लाख योनियां, उनके रचने वाले भगवान है, उनके पालने वाले भगवान है, उन्हें अपनी जात में वापस बुला लेने वाले भगवान है। इस बात को पक्का करो, मैं आगे बढ़ूं। मेरी और आपकी तरह भगवान का जन्म नहीं होता, ठीक? भगवान अविनाशी है। हम 5 तत्वों से बने हैं, भगवान 5 तत्वों से नहीं बनते। भगवान अपने नूर को लेकर प्रकट होते हैं, अपनी ज्योतियों को लेकर प्रकट होते हैं, जो तारीकियों से बहुत, वो नूर आला, 13वां अध्याय, वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से बहुत दूर। बहुत क्लियर किया भगवान ने। अगर आपके पास समय हो और आप भगवान जी की श्रीमुख से निकले हुए उपदेश की गहराई में उतर जाए तो, और आपके पास समय नहीं होता, रंडी रोने बहुत है आपके, बहुत झमेले है आपके अंदर, थोड़ा सा भी अंजाए तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो हमारे भगवान जो नूर रूप में है, यही निराकार वाले मानते हैं। भगवान तो नूर है, और भाई उसी नूर का ही ये जहूर है, उसी नूर से ये सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ता हूं। एक ही भगवान को मानना है भाई, एक ही भगवान को दे दियो, आपकी मत बड़ी जल्दी पिघल जाती है। आपकी बुद्धि मक्खन का पेड़ा है ना बाबा, हमारी नहीं बनेगी, तो आप अपने पर कृपा करेंगे। और आमतौर पर नारी की बुद्धि मैंने देखी मक्खन का पेड़ा, हाँ, जब चाहे पिघल जाए। अगर ऐसे आप पिघल गई और लुढ़क गई कभी पूरब की ओर, कभी पश्चिम की ओर, तो फिर आप में अनन्यता नहीं आएगी। मक्खन का पेड़ा नहीं बनना। अच्छा, बिल्कुल सख्त रहना है, पक्के रहना है। नारी की बुद्धि मक्खन का पेड़ा, जरी सी गर्मैश लगे तो पिघलने लग जाती है, और पिघल के कहा जाती है, भगवान जाने कहां जाती है। तो अपने आप को पक्का कर लेना, दृढ़, कि मेरे एक ही भगवान, मेरे एक ही प्रभु, एक ही मेरा महामंत्र, एक ही मेरा महाशास्त्र। हाय बहुत अच्छे, एक ही मेरे इष्ट देव, एक ही मेरा महाशास्त्र, एक ही मेरा इष्ट महामंत्र। पोरी पोरी कट जाए, लेकिन इन तीनों में हमने रद्दो बदल नहीं करना। एक ही हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण, एक ही हमारा महामंत्र, बहुत सुंदर, और एक ही हमारा महाशास्त्र श्री गीता जी। ये अपने मन में गहरा ले जाओ, तब मेरे भगवान कहती हैं, इसको बोलते हैं अनन्यता, जिसका मन अन्य की ओर ना ले जाया जा सके। इसको उर्दू वालों ने कहा, जो करती गई खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल लो जी में न रखे दुई, उनका मन एक होके भगवान में सेटलाइज हो जाता है या केंद्रीभूत हो जाता है। बड़ी जल्दी वो धार्मिक उन्नति कर जाते हैं। हम लोग के धार्मिक उन्नति करने के अनेक कारणों में से ये एक कारण है कि हम अनन्य नहीं है। जब कोई चाय में फुसला ले, हम लोग ना मोम की नाक है, हम चमड़े की नाक नहीं बनते, मोम की नाक, कभी यूं मुड़ गई, कभी यूं मुड़ गई, कभी यूं, ऐसा यहां आने वाले ना बने। फिर आप बड़ी जल्दी उन्नति कर देगा, मोम की नाक नहीं बनेंगे। तो पक्के, एक मेरा इष्ट, एक मेरा महामंत्र, और एक ही मेरा महाशास्त्र गीता जी। बस उसमें अपनी पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए। एक ही हमारे परमात्मा जो अपने श्रीमुख से कह रही है, सब प्राणियों का वही एक ईश्वर हूं। ईश्वर का अर्थ क्या होता है, कोई बताइए? ईश्वर की परिभाषा क्या है? सब फेल। ईश्वर कहते किसी हैं? स्वामी, मालिक नहीं। और अर्थ खोलो, क्या हो जाता है आपको समय अनुसार? क्या हो जाता है समय अनुसार?
श्रेष्ठ स्वामी सुप्रीम मास्टर शर्मा जी, बहुत सुंदर। और खोलो ना, रोज सत्संग में आप आते हैं, ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर की डेफिनेशन ले लो, गीता के पुजारी हैं और कितना साधारण प्रश्न है आपके लिए। ईश्वर की परिभाषा क्या है? अब आपको अपने इष्ट देव की परिभाषा भी ना आए तो मेरे लिए शर्म की बात होगी ना। ईश्वर की परिभाषा जो इस संसार के रचयिता है उसको भगवान कहते हैं। 3 नंबर 10 में तो मिल जाएंगे आपको जरूर। वो तो सत्य की तारीफ है पुत्र, वेद उसको सत्य कहेंगे, दैट इज द ट्रुथ। घुग्गी तो चुप करके बैठ जा, जो सब वर्णों के स्वामी हो वो ईश्वर है। घुग्गी घुग्गी बजाओ, मुझे घुग्गी बजानी आती है। कोई भी नहीं काका, ऐसी बुद्धि नहीं काम करती। भगवान मेरे क्या कह रहे होंगे आपको देख करके कि जो सवेरे शाम सत्संग 36 वर्षों सुन देंगे वो ईश्वर की तारीफ नहीं जानते। सच्चिदानंद उनका स्वभाव है मेरे पुत्र, दैट इज द नेचर ऑफ ऑलमाइटी। जो गुण हो, ठीक कह रहे हो आप शर्मा जी, शास्त्री जी ठीक कह रहे हो आप। बस अब आप खामोश, मुझे ही शर्म आएगी भगवान के आगे, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं ना, आपका ट्यूटर हूं, और इस प्रश्न का उत्तर ना आए तो फिर मेरे लिए शर्म की बात होगी। आपने मेरी लाख बुक खराब कर दी, अब मेरी तरक्की नहीं होगी आगे, क्योंकि लाख बुक लिखी गई। अब सुनो काम खड़े करके ध्यान से। हमारा वैदिक सनातन धर्म, विशेषकर भगवान कृष्ण अपनी तारीफ क्या करती है। अब ये इशारा तो उन्होंने किया था पर आप बड़े नहीं आगे। अब हमेशा के लिए याद रखना, और अगर अब मन ना माने तो फिर मैं हाजिर हूं, मैं हूं कि मैं किस मर्ज की दवा हूं। अपने हिंदू धर्म तो मैंने आपको समझाना, बताना और अंतःकरण में बिठा देना। परमात्मा कौन, ईश्वर कौन? जो पैदा करे, जो पालन करे और जो सबको अपने में फिर दोबारा ले ले, वो ईश्वर। आप एक बात करें, जो सबका पैदा करने वाला, तो पालन करने वाला कोई और चाचा आएगा और अपनी जात में लेने वाला कोई और परमात्मा पैदा होगा। तीनों बातें बताओ। जो पैदा करे, सारी सृष्टि को उत्पन्न करे, उत्पन्न करके पालन करे, उसके बाद अपने में वापस ले ले, संहार करने वाला। अंग्रेजों ने यही सो तो गॉड बनाया, मैंने कई बार कहा गॉड, वो तो मर गए थे कि हम परमात्मा की शब्द क्या बनाए। पेट का आखिर में धर्म तो यही था, कहां से लेते? जीओडी गॉड, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। ओए होए, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर गॉड बना दिया उन्होंने। वो बेचारे शब्द लेते हैं कहां से? क्योंकि मुख्य धर्म तो यही है। गॉड तो नकल हिंदुस्तान की, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जो सबकी उत्पत्ति करे, सबका पालन करे और सबको अपने में वापस ले ले, जिसको अपनी भाषा में कहते संहार करे, अपने में ले लेने वाले को शाबाश शाबाश शाबाश। तो भगवान की तारीफ, ईश्वर की परिभाषा देख लीजिएगा। तो कहे मुझको परमेश्वर की आवा, मैं भगवान की शरण लेता हूं। कौन सा परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का, अब उसने हस्ती बनाया तो पालन भी वही करेगा और ले भी अपने में वही लेगा, संहार भी वही करेगा। बस अब मुझे पूरी उम्मीद है अब कभी ना भूलोगे ईश्वर की परिभाषा कि हमारे ईश्वर कौन है। अब उनका सच्चिदानंद, ये उनका स्वरूप है, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ ऑलमाइटी। वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। आप कह रहे उनके गुण है, कह लो गुण, अगर अपने मन को समझाना पर कहना चाहिए उनका स्वरूप है। गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ सच्चित एंड आनंद। एम्बॉडीमेंट, स्वरूप। जैसे हम कहें खांड क्या है, खांड कहेंगे जो है मधुरता, स्वरूप, मधुरता का स्वरूप है। खांड जो है, खांड का मुजस्सम, उसका स्वरूप। खैर, अब आप याद रखना परमात्मा की परिभाषा, जो सबकी उत्पत्ति करती है, अच्छा, सबका पालन करती है, अच्छा, सबको अपने में दोबारा ले लेती है, वापस बुला लेती है। भगवान ने कितना क्लियर किया, इससे बढ़ के भगवान क्या क्लियर करे? मैं वो बीज हूं जो न होगा फना, जो मैं तुख में डालूं तो हो हामला। अगर मैं अपनी इच्छा करूं
तब प्रकृति एक से अनेक बनाती है, तब प्रकृति गर्भवती हो जाती है, वरना प्रकृति गर्भवती नहीं हो सकती अगर भगवान उत्पन्न करने की इच्छा ना करे तो भगवान से ये तीनों कार्य होते हैं, उत्पत्ति, पालन और विनाश। ये महाराज जी ही करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। ये सर्वशक्तिमान दो गुण बता रहा हूं, कौन कर सकता है? उत्पत्ति और पालन और विनाश हमारे ऋषियों ने यहां तक खोज कर ली, खोज का लाभ उठा लो। ये तीनों तीनों गुण किसमें हो सकती हैं? जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वसमर्थ हो। आय हाय, सर्वशक्तिमान हो और सर्व समर्थ सिवाय भगवान के कौन होगा? खड़े हो, अगर नहीं मन मानता खड़े हो जाओ। सर्वशक्तिमान, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्तिमान बोलेंगे, माइटी ब्रह्मा, माइटी विष्णु, माइटी महेश, लेकिन भगवान को क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान। भगवान को तो हमें सर्वशक्तिमान कहना होगा। और फिर सर्व समर्थ, ब्रह्मा की शक्तियां लिमिटेशन के अंदर है। हाय, ब्रह्मा की शक्ति फाइनाइट है, सीमा में है, भगवान असीम है, भगवान इनफाइनाइट है। दीज आर ऑल फाइनाइट गॉड्स। इनको गॉड भी लिखना होगा तो जीओडी, जी छोटी, लेकिन परमात्मा के लिए लिखोगे तो जी कैपिटल। पता है कि नहीं? कोई नहीं, मसाली दाल खाओ, फिर खाओ मूंग की दाल। बाकी देवताओं के साथ जी लिखना होगा तो गॉड्स, जी छोटी डाल के जीओडीएस। परमात्मा के साथ लिखना होगा गॉड, तो जी को क्या बनाएंगे? अंग्रेजों को और समझ ही नहीं आएगी क्या करें, मरे वो क्या करें, उनको कहेंगे गॉड्स, जीओडी कैपिटल जी के साथ। शाबाश। तो परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ। बिठा लो ना, ताकि मेरी गीता सुनाना और आपका सुनना सफल हो जाए। और वो एक होते हैं। ऋषियों ने कहा सर्वशक्तिमान कभी दो हो सकती हैं, नहीं, सर्व समर्थ कभी दो हो सकती हैं, एक। सजनो मेरे साथ बोलो, भगवान सर्वशक्तिमान, बोलो मेरे देवियों, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। कुछ नहीं बोल रहे भाई, क्या इतराज है आपको ना बोलने में? भाई बोलने में आपको क्या इतराज है? सर्वशक्तिमान, ठीक। सर्व समर्थ क्या अर्थ होता है? जो चाहे जो कर दिखाए। सर्व समर्थ होता है जो वो चाहे सेकंडों में कर दे, जो भी चाहे, जो उनके मन में आए फौरन कर दिखाए। ऐसा भगवान के सिवा कोई, इसलिए बोलते सर्व समर्थ, सर्व समर्थ, सर्व समर्थ, सर्व समर्थ। अब आप ये दो गुण नहीं भूलेंगे भगवान के, सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ। तो वो एक होगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, चार नहीं होंगे, एक। उनको हम नारायण कहेंगे, उनको हम अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का अवतार कहेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार महाराज जी में जो अवतार लेके आए, कई कहते हैं भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार थे। अच्छा, अगर ये कहा जाए तो 16 समर्थ विष्णु तो है नहीं, 16 कलाओं समर्थ वो माने नहीं जाए। अगर ये बात कहे पर आप चुप हो जाएंगे। भगवान तो सर्व कला संपूर्ण थे, विष्णु सर्व कला संपूर्ण नहीं हो सकते। हाय, अगर आप राम को विष्णु कह दे तो मानने वाली बात है, लेकिन कृष्ण को आप विष्णु का अवतार ना कह पाएंगे। क्यों? सिर्फ एक की दलील दे रहा हूं, भगवान सर्व कला समर्थ, सर्व कला संपूर्ण। भगवान राम तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, वो 12 कलाएं लेके आए। उनको विष्णु का अवतार कहा जाए तो कुछ सिर झुक भी जाता, लेकिन भगवान कृष्ण को अगर कहें कि वो विष्णु का अवतार थे तो बुद्धि नहीं मानती, मन में हलचल बचती है। फिर भगवान को ये नहीं कहना पड़ेगा 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण तो भगवान हो सकती है। सर्व हम 16 भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सर्व। कुल कलाएं कितनी मानी गई है? 16। इसलिए हम बोलते हैं सर्व कला संपूर्ण भगवान कृष्ण, सर्व कला संपूर्ण भगवान कृष्ण। हाँ, भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए दो एडजेक्टिव लगाए गए समझने के लिए। भगवान राम को कहेंगे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लेकिन जब अपने इष्ट की बारी आती है तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। जरा अंतर देखिए दोनों में। भगवान राम को क्या कहते हैं जी?
बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और अपने इष्ट देव को कहेंगे ये कईयों को नहीं पता। आप जितनी जनता बैठी शायद 80% को नहीं पता। अपने इष्ट देव जी को बोलेंगे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। क्या बोलते हैं? लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। और इष्ट देव जी हैं लीला पुरुषोत्तम, वो 12 कला वाले हैं जो अब प्रकट हुए। ये थे सर्व कला संपूर्ण। तो महाराज जी क्या फरमा रहे हैं अपने श्रीमुख से? फरमा रहे हैं इन सारे प्राणियों को मैं ही एकमात्र ईश्वर हूं। सारे प्राणियों का कौन? भगवान बजाते खुद। सब प्राणियों के एकमात्र परमात्मा भगवान जी। इतना कुछ होते हुए भी जरा आगे देखिए कर्मयोग में क्या कहा जा रहा है। अपनी प्रकृति को रखकर अपने कब्जे में कर अपनी इस नेचर को, कुदरत को अपने कब्जे में कर मैं प्रकट हो जाता हूं। इसको अपने अधीन करके ब्रह्मा विष्णु महेश माया को अधीन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश माया के अधीन है। गीता जी में कहां कहा गया? मेरे पर दावा करो, इतराज करो। ब्रह्मा विष्णु महेश माया के अधीन है। वो माया अतीत नहीं है, माया के अंदर है। बोलो कहां कहा गया? वेरी गुड। फलक के जो बाची है सब इसके सह गुणों के अधीन और त्रिगुणमयी माया है। क्या कमाल के! आप कभी रिसर्च करो, आप जन्मों तक गीता जी के पैरोकार बने बिना रह ही ना सके अगर आप रिसर्च करें। मेरे पास थोड़ा सा समय होता है, जो थोड़े समय में मुझे ज्यादा कुछ भगवान जी के गीता जी के बारे में बताना होता है। महाराज जी ने कहा है जमीन के जो बाशी है सब इनमें कैद, फलक के जो बाशी है सब इनमें सैद। 3 गुणों के यहां के बासी भी, ऊपर वाले भी इन्हीं के अधीन, अर्थात त्रिगुणमयी माया है। त्रिगुणमयी माया सब उनके अधीन, सब के सब ऊपर वाले भी अधीन है। लेकिन एक भगवान माया को अपने अधीन करके आती है। माया के अधीन होके नहीं आते। बहुत लानत है उनके लिए जो भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान ना मानकर एक इंसान मानते हैं। उनके मंदभाग्य या कितना क्लियर किया, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके। उन्हें कई जन्मों तक धक्के खाने हैं, जलील होना है, खराब होना है। जब आता हूं पहने इंसान का लिबास, नहीं परवाह करते मेरी शान आली, नहीं जानते शहनशाह मुझको नहीं मान। वो मुझ तक ना आए जहाने फना की तरफ। अर्जुन वो बार बार जन्म पाएंगे, अर्थात बार बार मरेंगे, जन्मेंगे, जो असलियत की पहचान नहीं करेंगे। एक एक बात की जरा पहचान कीजिए, एक एक बात की गहराई में जाइए जरा, एक एक बात की। कितने बढ़िया बात भगवान बता रहे। मैं माया के अधीन करके, जरा देखिए क्या कह रही है। जो काम अपनी फितरत को लाता हूं मैं, क्या जोरदार शब्द है। जो काम अपनी माया, फितरत मतलब माया, उर्दू में फितरत बनाती है। अच्छा होता अगर फितरत न बनाते, माया कहते हैं। जो काम अपनी माया को, मैं तो कहूंगा फितरत को काट दो, ऊपर माया लिख दो। जो काम अपनी माया को लाता हूं मैं, जरूर अपनी, नीचे माया लिखना पड़ा, जरूर अपनी माया से पाता हूं। माया को अपने अधीन करके, माया को अपनी दासी बना के, शाबाश, वो बना प्रकट हो जाती है। शाबाश। हम लोग माया के अधीन होकर पैदा हुए, लेकिन भगवान माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। एक कीर्तन चलता है सवेरे, मैं हूं संसार के और संसार तुम्हारे। हाय, बहुत एक कीर्तन बड़ा कमाल क्या है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे। मन पूर्ण रूपे भगवान की ओर झुक। हमें बताया हमारे अपने कर्म गंदे, हमारे अपने संस्कार गंदे, कि हम ना हमें भगवान के बारे में बताया गया, ना भगवान की महत्ता बताई गई। भगवान की महत्ता ही नहीं बताएगी, बताया ही नहीं गया, हमें समझाया ही नहीं गया। शाबाश शाबाश शाबाश। यानी भगवान की महत्ता ही नहीं पता। चाहे ऐसी जीव तो धक्के खाएंगे, जलील होंगे, वो कंचन कामी कीर्ति के इर्द गिर्द भां भां बिलियां करते रहेंगे, अपना सारा जन्म बर्बाद। सब सुनेगा न मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंगा। ये शब्द कभी उल्टे पुल्टे हो सकते हैं या कभी अन्यथा हो सकते हैं, कदापि नहीं।
जब तक जीव असलियत की पहचान नहीं करेगा, नकलियत को सही समझेगा। जिसके पास हाँ असली सोना पहनने को नहीं है लेकिन संवरने का, सुंदर बनने का शौक है, तो क्या करेगी वो? क्या करेगी? रोड गोल्ड पहनेगी। जब पहनने का शौक भी है और सोना असली है नहीं तो रोड गोल्ड दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल। अच्छा वो क्या करे? मरे पर क्या करे? वो रोड गोल्ड सही। चलो इसी तरह हाँ, जिनके भगवान की महत्ता नहीं पता, भगवान की ओर झुकना नहीं चाहते, भगवान को मानते नहीं, तो वो क्या दुनिया के रोड गोल्ड में धक्के खा के खत्म हो जाएंगे। दुनिया की चक्कर के अंदर ही आकर के अपने आप को तबाह कर लेंगे। क्योंकि असलियत की पहचान नहीं तो ना सही, नकलियत सही। पर नकलियत कितने दिन? नकलियत ही है। तो आइए भगवान ने थोड़े शब्दों में मेरी देवी और कल्याण का भी भाइयों बता डाला अपने बारे में। अगर आपने अवतार को प्रकट कर रही है, क्योंकि अर्जुन ने एक ऐसा विलक्षण प्रश्न किया है, भगवान आप कैसे प्रकट हो जाती हैं? आपने सूर्य को कैसे उपदेश दे दिया था? आप कहती है मैंने अनादि काल में सूर्य को पहले उपदेश दिया, तो आपने कैसे था? भगवान बता रहे हैं, हमें समझा रही हैं। आप इस तरह भगवान की असलियत पता लगी। इस श्लोक में क्या हुआ, क्या क्या भगवान की कहानी, भगवान की अपनी जबानी। कई बार 2-3 खड़े होते हैं, हाँ, तो हम पूछते हैं श्रीमान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आपका परिचय? या उर्दू बोलेंगे तारफ, या प्लीज लेट मी योर इंट्रोडक्शन, लेट मी नो योर इंट्रोडक्शन। हाँ, ऐसे हम बकबक किया करते थे जब कॉलेजों में थे। कोई नया नया आया तो सर योर इंट्रोडक्शन प्लीज, तो वो देता था। अच्छा फिर दूसरे से पूछते भाई इनकी इंट्रोडक्शन, भाई मुझे तो पता नहीं था। हम कहते वो खुद बताता था अपने बारे में। अब भगवान के बारे में कौन बताया, जबकि भगवान 10वें अध्याय में कहती हैं सदा देवताओं को भी अरमा रहा, ये दर्शन उन्हें कब हासिल हुआ। देवता ऋषि भी को भी अरमान रहा, उनको ही मेरी इब्तदा और अंत के बारे में उनको भी इल्म नहीं। 10वां अध्याय शुरू यही से होता। तो भगवान के सिवा परिचय और दे कौन? भगवान का परिचय, भगवान का तारुफ, इंट्रोडक्शन भगवान ही दे सकते हैं, और कौन दे? इसलिए भगवान इस श्लोक में, जो कि 4थे अध्याय का 6वां श्लोक है, अपना परिचय बहुत निराले ढंग से दे रही है। हियर इज द डिवाइन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑलमाइटी हिमसेल्फ, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑलमाइटी हिमसेल्फ। और कौन दे? महाराज जी अपना परिचय आप दे रहे हैं। जैसे कई दोस्त अपने भाई हम तो मिले हैं, आपका परिचय नहीं जानते। अच्छा मैं थोड़े शब्दों में अपना परिचय देता हूं। भगवान ने थोड़े शब्दों में अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ध्यान लगाने के लिए, मन जुटाने के लिए, नाना प्रकार के प्रश्नों को एकदम बाहर निकालने के लिए भगवान का इतना परिचय ही काफी है। बहुत कमाल का है। कभी कभी हम बेवकूफी कर बैठते थे, जब बड़ी भूख लगती थी, हाँ, तो माँ फुलके देती, परोठे ये जो बनाए, तो पता नहीं क्या बात थी, मूर्खता थी। जैसे अम्मा तूने परोठे कितने बनाए? फिट्टे मुंह, मैं नहीं बताया करती कितने बनाए हैं। तुझे कितने खाने हैं? तो और ले रहे, एक खा मैं और देती हूँ। 3 खा जाते, 4 खा जाते। अम्मा तूने कितने बनाए? मेरे पास बहुत है। तू अपनी भूख दूर कर रहे हो, कितने खा सकेंगे मोटे मोटे परोठे? हाँ तो खाली बस अम्मा बस, मेरे पास भरा पड़े। मुखब्बा बोलते थे भाई, मुखब्बा आप पता नहीं क्या बोलते, जिसमें रोटियां बना बना कर रखते थे। मुखब्बा नाम देखो क्या गजब का है। कई मेरे साथ एग्री करेंगे, मुखब्बा तो मुखब्बा भर के रखते थे। तो भाई मुखब्बा भरा पड़ा, तुझे क्या लेना भाई, हमें इतने चाहिए, हम अपना पेट भर गया। ठीक, भगवान का परिचय तो कोई अंत ही कोई नहीं, लेकिन भगवान ने इतना दे दिया परिचय जितने में हमारा कल्याण हो जाए, हमारी बेहतरी, हमारा वेलफेयर, इतने में ही काफी है। भगवान के बारे में तो कोई बताए क्या है? भगवान तो लामादूद है। अगर उनको शब्दों द्वारा बताएंगे तो भगवान को मादूद करना चाहेंगे तो वो मूर्ख होगा। कई महापुरुषों ने यहां तक कहा टू डिफाइन गॉड टू डिनाई गॉड। इन शब्दों ने मुझे बड़ा हैरान किया। टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाइंग गॉड, उसको ना मानने वाली बात है। ना 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 ना, भगवान ने खुद ही दे दिया। टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड, क्योंकि उसको मदूद जो हम करना चाहते हैं, उनको हम शब्दों के घेरे में लाना चाहते हैं। बस कबीर जी जान छुड़ा गए ये कह करके, कहे कबीर ये अकथ कथा है, कहता कही न जाए। अकथ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हे कबीर ये जो कथा है इसके बारे में, भगवान के बारे में अकथ कहता, कहने की कोशिश करता हूं, कहीं ना जाए। मैं बयान तो करना चाहता हूं पर बयान कैसे करूं, ये अनुभव का विषय है। लेकिन भगवान ने थोड़े शब्दों में बड़ा अच्छा परिचय दिया। मेरा जन्म नहीं होता, मैं अवतार लेता हूं, मैं अविनाशी हूं, सारे प्राणियों का परमात्मा हूं, और अपनी माया को अपने अधीन करके प्रकट होता हूं। आगे नन्यता, हमारा मन चारों ओर से छूट जाएगा, माया से अपना मन उपराम होने लग जाएगा कि वो जो माया को अधीन करके रखते हैं
मैं उनके चरणों का प्यारा बन के अपना कल्याण क्यों ना करूं? मैं उनके अधीन होकर अपना कल्याण क्यों ना कर जाऊं, जो माया को अपनी अधीन रखती है। स्वयं परमात्मा को नहीं रख सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश माया के अधीन हो जाती हैं। पुराण भरे पढ़िए अगर कभी समय मिले, और पढ़िए जरा विष्णु पुराण पढ़िए, जरा आपको मालूम होगा, भागवत पुराण पढ़िए कि माया के अधीन, लेकिन भगवान माया को अधीन रखते हैं, अपने जेर रखती हैं, अपने अंडर रखती हैं, और माया से इंसानों को प्रकट करती हैं। फिर माया को अपने अंदर ऐसे समेट लेती हैं जैसे आप सर्दियों में चटाई बिछा के 2 घंटे बैठती हैं, फिर चटाई को लपेटा, बगल में दबा के चटाई को अंदर कमरे के कोने में रख दिया। शाबाश, भगवान इनको माया को लपेट लेती है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश खुद लपेटे जाते हैं, क्योंकि वो भी माया का एक अंश भगवान ने उनको प्रकट किया। और मेरी सजनों और मेरी देवियों, उसको अपना इष्ट देव बना ले जो माया को अपने अधीन करके अवतार लेती है। माया को अधीन कौन करे? सिवाय भगवान के और कौन करेगा? महाराज जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? जो सर्व समर्थ होंगे, सर्वशक्तिमान होंगे। सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान हमारे भगवान, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान हमारे भगवान, सर्व समर्थ, सर्वशक्तिमान, जो माया को भी चटाई की तरह लपेट करके अपनी बगल में दबा लेते हैं। माया को भी चटाई की तरह लपेट कर अपनी बगल में दबा लेते हैं। वो हमारे इष्ट देव भगवान, जिन्होंने अपनी मौज से, किसी विशेष कारण से नहीं, इस माया को प्रकट किया, प्रकृति को बनाया, और प्रकृति में से नाना प्रकार के रूपों को उत्पन्न किया, पालन कर रहे हैं, संहार कर देंगे। वो हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण, वो हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण, वो हमारे आत्मा बने हुए भगवान कृष्ण। बड़ी कमाल की तारीफ, बड़ी शानदार परिभाषा, जिससे हमारा मन लट्टू हो जाता है, हमारा मन झूम उठता है, हमारा मन उन्हीं के दिव्य एवं उच्च कोटि के रंग में रंग जाता है, उनके दिव्य रंग में गूढ़ा रंग जाता है। क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी महत्ता जान लेने के बाद मन का स्वभाव है, जिथे देखी तवा प्रात उथे गुजारी सारी रात। जहां उन्होंने गुणों को देखा और मन अपने आप को उनके अधीन कर देता। ये मन का जन्मजात अधिकार है, बनाना नहीं पड़ेगा, इसका शुरू से ये स्वभाव बना हुआ है, जन्मजात स्वभाव। यह पहले ही अपने मन में रख ले। जब भी हमने भगवान की असलियत को जाना, बस हम अपने मन को भगवान में तलीन कर चुके, अपने मन को भगवान की ओर लगा चुके। गुजरी हुई जिंदगी पर भी नजर दौड़ाएं तो यही प्रतीत होता है। हम उसके बनते रहे, जिसके गुण हमें मालूम होते रहे, जिसको हमने समझा ये हमारे लिए गुणकारी, लाभकारी है। जब जिसको कहा कि ये लाभकारी है, गुणकारी है, इसकी प्राप्ति और इसकी संपर्क में आ जाने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, उसको हम अपना बनाते रहे। और जब हमारी इस आकांक्षा को चोट लगी, उससे किनारा कशी कर दी, उससे हमने अपने मन को विड्रॉ करे। और जिंदगी में है क्या? पकड़ छोड़ का नाम जिंदगी है। कईयों को पकड़ा, तसल्ली नहीं हुई, छोड़ दिया। नयों को पकड़ लिया, उनसे तसल्ली नहीं हुई, छोड़ दिया। ये ऐसा जीवन गुजरता गया। आहा, पकड़ छोड़, पकड़ छोड़, पकड़ छोड़। ओए कोई, ओए कोई, ओए कोई। अब भगवान की कृपा से अपने पुण्यों के उदय हो जाने के बाद भगवान को पकड़ने की कोशिश करें, जिसके पकड़ने के बाद किसी और के पकड़ने का चित्त नहीं चाहता, जिसकी प्राप्ति के बाद 7वां अध्याय और किसी को प्राप्त करने का मन नहीं चाहेगा। इतना मन पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, फिर नहीं दिल करता किसी और को प्राप्त करे। ये सिवाय भगवान के और कुछ नहीं। और दुनिया के प्राणी पदार्थों को लेंगे, फिर और प्राणी पदार्थों को लेने का जी चाहेगा। भगवान को अनुभव करेंगे, बाद फिर किसी के अनुभव करने का, प्राप्त करने का जी भी ना चाहेगा। आहा, 7वें अध्याय में शुरू यही होता, अर्जुन तुझे वो बात बताऊं जिसके सुनने के बाद और कोई सुनने का दिल नहीं चाहेगा, जिसे प्राप्त करने के बाद किसी और वस्तु को प्राप्त करने का जी न चाहेगा। शाबाश। आहा, जो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के जाल से, फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बे। ये सिवाय भगवान के और तो किसी ढंग और किसी तरीके से बात बन नहीं सकती। भगवान जी से ही मेरे सजनों और मेरी देवियों ये संभव है, और तो किसी से संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ है। बाकी तो मैं चकमे देते रहेंगे, तसल्ली हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, लेकिन आज तक किसी ने किसी की संसारिक रूप में तृप्ति नहीं की। जब भी किसी की तृप्ति हुई, आंतरिक रूप से, पारमार्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो हो गई, लेकिन बाहरी रूप से कोई तृप्त ना हुआ। प्यासा आया और प्यास लेके ही मर गया। अरमान लेके आए, पुराने तो अरमान पूरे हो गए, नए अरमान फिर खड़े हो गए, बात फिर वही की वही।
बात फिर वही की वही। स्वामी जी ने अमेरिका वालों को हैरान किया था। क्या हैरान किया था? जरा देखना 2/5। हाँ बाबा 2/5। जरा आप पढ़ी लिखी बच्चियां आगे सामने रखें। 2/5। हाँ बाबा 2/5 जी। और 32/80 क्या अंतर है? इतने अंक बढ़ गए। 2/5 32/80 अंतर क्या है? अगर तो रेशियो को देखा जाए तो कोई अंतर नहीं बच्चे। अंक को देखा जाए तो बड़ा भारी अंतर हो गया। अंकों को देखा जाए, उधर अंक 2 है, उधर उसकी जगह 32 है। इधर अंक 5 है, उसकी जगह 80 है। 32/80 जरा देखना। 2/5 इज इक्वल टू 32/80। 2/5 लिख के आगे इज इक्वल टू मुसावी है, बराबर है 32/80 के। एक बार तो हैरान की होती है, 2/5 बराबर है 32/80 के। और रेशियो तो एक ही है। रेशियो में तो कोई फर्क नहीं, अंकों में फर्क नजर आता है। अगर हम 16 पर तकसीम कर दें, 16 दूने 32, 16 5 80, फिर 2/5 रह गए। इसी तरह स्वामी जी ने हंसाया अमेरिका वालों को। आए हाय, अमेरिका वालों ने बड़ी कदर की इन शब्दों की और इस सूझबूझ की। अमेरिका वाले बारी कहती हैं क्या? हमारा लिबास सुंदर हो, हमारी रहनी सुंदर हो, हमारा पढ़ाना सुंदर हो, हमारी पत्नी सुंदर हो, हमारे पतिदेव बड़े अच्छी हो, नौकरी अच्छी हो, हमारी आमदनी बड़ी जबरदस्त हो, हमारी इज्जत जबरदस्त हो, हमारा ये जबरदस्त हो। सब चीजें जबरदस्त होती हैं, सब चीजें गजब की होती है, कमाल की होती है। लेकिन आंतरिक शांति तो फिर भी नहीं होती। उस हरिजन की तो हिंदुस्तान के उस हरिजन के बराबर है जो इतना कुछ करते हुए भी क्या आंतरिक रूप में हलचल में है। अगर तो उनकी हलचल दूर हो जाती है तब तो ठीक। उनके पास 32/80 है। 32/80 क्या मतलब? 32 रुपए गए, 80 कामनाएं हैं। 32 रुपए और हर कामना में 1 रुपया लगता है। 32 रुपए गए, 80 कामनाएं हैं। इधर क्या है आप देखिए, इधर हरिजन देखिए, उसके पास क्या है? 5 कामनाएं हैं, 2 रुपए हैं। जहां तक मेंटल सेटिस्फैक्शन की बात है, दोनों बराबर है। उधर भी परेशानी है, उधर भी परेशानी है। परेशान ख्याली से निकालो, रेशियो बराबर है। पहले हम मैट्रिक होती हैं, थोड़ा सा कमाती हैं, फिर हम बीए हो जाती है, ज्यादा कमाती है। लेकिन हम दानात तब बनी जब कामना न बढ़े। ऊपर हमने 2 की जगह 32 रुपए कमाना रोज शुरू किया, लेकिन मर गए। पहले हमारी 5 कामनाएं थी, 2 रुपए कमाते थे, अब 32 रुपए रोज कमाते हैं, लेकिन कामनाएं 80 हो गई है। पहले बेहतरा सा साइकिल था जिसके नीचे पैडल भी कोई नहीं थे, वो किल्ली होती थी, उसका पैर मार के चल गए। और बड़गाड़ है, टूटा है, पिछला है कोई नहीं, अगला है तो पिछला कोई, चल कोई नहीं, वो गुजारा हो गया। परे वो जब तनख्वाह बढ़ने लगी तो नवा साइकिल और हर चीज नई, तो साइकिल भी बढ़िया, बहुत सुंदर, और बढ़ गए स्कूटर। वो नीचे वाली कामरें बढ़ती जा रही हैं। आए हाय, आहा, अब अर्थमेटिक्स बोलूं कितना अच्छा होता। हाँ, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, ये ना बढ़ते तो अंश और हर, ऊपर के अंक को बोलेंगे अंश, नीचे को बोलेंगे हर। नीचे आप कहेंगे, ऊपर वाला कहेंगे डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर ना बढ़ता तो फिर तो नीचे बढ़ जाती है वासना कामना। अगर मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया तो मेरी पर कार चाहिए, अब कार को मेंटेन करने के लिए काफी रुपया चाहिए। पहले साइकिल के ऊपर हर महीने मुश्किल से 15 रुपए खर्च होते थे, अब कार के ऊपर 100 रुपया खर्च होता है। वो आमदनी मेरी 4000 रुपए है, तो खर्चा तो भी उतना हो गया, रेशियो तो उतनी बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया कि 2/5 32/80 के बराबर। पहले मैं एक कमरे में रहता था, अब बहुत बड़ी बिल्डिंग लेनी पड़ी है। पहले मैं देता था 30 रुपए किराया, अब मैं देता हूं 700 रुपया किराया। शाबाश, कितनी, वो भी तो बढ़ गया ना। ना वो है जिसका रुपया बढ़े पर कामनाएं ना बढ़े। पर ये तो हो नहीं सकता, विचारवान हो, ज्ञानवान हो, विचारवान हो, विवेकवान हो, तब तो वो नीचे वाले को ना बढ़ने दे। नहीं तो हार तो बढ़ गया, अंश फिर वैसे था। अगर हार ना बढ़े तब तो अंश कमाल हो जाए, तब तो आप बड़े धनाढ़ है। धनाढ़ कौन है? जिसकी कामनाएं थोड़ी है और रुपए कमाई ज्यादा, उसको हमारा हिंदुस्तान कहता है वो धनाढ़ है। और गरीब कौन है? जिसकी कामनाएं ज्यादा है, आमदनी थोड़ी, चाहे वो लाख रुपए भी कमाता हो लेकिन खर्च ज्यादा है। तब आती है गम पे गम, जब खर्च हो ज्यादा आमदनी कम। होगी दिल की तसल्ली होगी? नहीं होती। दो देखने में 2/5 और 32/80 में बड़ा अंतर है, पर रेशियो बराबर हुई पड़ी। अगर रेशियो देखा जाए दोनों की बराबर है, बस इसी भूल भलाइयों में पता नहीं कितने ही गर्क हुए पड़े। या मेरी आमदनी बढ़ जाए, मेरा ये बढ़ जाए, ठीक है बढ़ाओ आमदनी, वो मेरा ये बढ़ जाए, मेरा ये, वो ये तो बढ़ जाए,
चलो अब मैं पहले 500 देता, अब मैं लेता हूं 2500 रुपया, ये तो बढ़ गया। लेकिन नीचे काम ना देखो, पहले मैं फाटा वाला पजामा पहनता था और अब जो जो मेरी आमदनी बढ़ी, फाटा वाला पजामा को मैंने कहा नाइट ड्रेस है, उसको मैं नाइट ड्रेस बनाए बैठा हूं। कर लो, अब कर लो। पहले अब चलो जैसे बूट हो गया, और अब बूट 180 रुपए का आता है, कितना महंगा। और पहले 32 रुपए की जुत्ती या 32 रुपए का, चलो और अब देख लो कितना वो भी बढ़ जाती है नीचे। मन फिर वैसे का वैसे। फिर जैसे आपने कहा इस पर तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति हो सकती है कभी? जब तक हर बढ़ता जाएगा, न्यूमिनेटर बढ़ता जाएगा या डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर बेचारा क्या करेगा? शाबाश, दाना है वो जो विचारवान है, विचारवती है, विदुषी है, वो बाजी ले जाएगी। वरना दूसरे बस कुछ वो वही होंगे जो परमात्मा की पहचान करेंगे, परमात्मा की ओर लगेंगे, वो अपने हार को नहीं बढ़ने देंगे। उनके लिए वही हो गया, उनको उनके मन में पक्का हो जाएगा कि जीवन का उद्देश्य कामना पूर्ति करना नहीं है, जो कामना से कोई पूर्ति नहीं होती, बल्कि जीवन का उद्देश्य भगवान के निकट जाना है। उनके मन में ये समा जाएगा, जो मिल जाए लेकर वही, न हासद न पाबंदे इस दात, संतुष्टा येन केंचित, संतुष्टा येन केंचित। लेकिन संसारी आदमी की जिद होती है, नहीं ये मैंने करके जोड़ना, इसके बिना कोई जिंदगी, इसके बिना आराम नहीं, इसके बिना चैन नहीं, सारी नौकरी के बिना ये नहीं। वो दूसरा कहता मिले मिले ना मिले, लेज ना मिले, उसको मानसिक शांति मिली मिलाई, उसको आंतरिक शांति मिली, वो विचारवान है। और दूसरी के बाद विचार नहीं हो पल्ले ते खीसा पिया हल्ले, फिर उसका मन का खीसा हिलता रहता, बेचैन रहती। और जो भगवान की इस परिभाषा को जान गए, मान गए, अनुभव करने लग गए, वो चक्कर में क्यों आएंगे कि 2/5 थे 32/80, उसमें क्यों आएंगे? और जिस हाल में रब ने रखा है, पुरुषार्थ करना, रब रब जपना, चल दाल रोटी खाना ते रब रब जपना, उनको क्या जरूरत पड़ी धक्के खाएं? दाल रोटी खाएंगे, समय बचाएंगे, हरि के गुण गाए, और दूसरे भटक 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 अटके अटक लटक लटक मर जाएंगे, भटक भटक अटके अटक लटक लटक मर जाएंगे। और अपने इष्ट देव जी को सही रूप में जानिए, मानिए और अपने अंतःकरण में बिठाने की पूरी चेष्टा कीजिए। और फिर क्या होगा? हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग में एकदम तब्दीली आ जाएगी, एकदम परिवर्तन। जो हमने इतना माना, एकदम परिवर्तन हमारे विचारधारा में आया। एकांत में बैठ के विचार करना। ये 4 अध्याय का 6वां श्लोक, जो भगवान ने अपने बारे में बताया, अपनी परिभाषा बतलाई, अपनी तारीफ बताई भगवान जी ने। हमारे इष्टदेव कौन, हमारे इष्टदेव जी की परिभाषा क्या है, भगवान ने अपनी श्रीमुख से बताकर हमारी इस जिज्ञासा की पूर्ति की। प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, अपने इष्टदेव की बड़ी मेहरबानी, जो हमें इतना पता लगा, मन को बताएं, समझाएं, तो मन पूर्ण रूप इन भगवान की ओर झुका हुआ हम पाएंगे। पूरा फिर हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मेरा ये बड़े ओ इससे तो तसल्ली होनी नहीं, मर गया तो क्या मेरी मानसिक तसल्ली हो जाएगी? क्या मैंने इतना कमा लिया हो जाएगी, वहां मेरी शादी होगी, मेरी कामना पूर्ति, क्या मेरी तसल्ली हो जाएगी? ये बार बार कहा करो। अगर मैंने फलानी नौकरी में तसल्ली हो जाएगी, फलाना पति ले लिया मेरी तसल्ली, फलानी पत्नी ले ली, बच्चा ले लिया, मकान ले लिया, इससे क्या मेरी तसल्ली हो जाएगी? तसल्ली तो कभी हुई नहीं। क्या मेरी मानसिक तृप्ति हो जाएगी? कदापि नहीं। तो फिर इष्ट क्या बनेगा? फिर हमारा जीवन का उद्देश्य संसारिकता नहीं रहेगी, जीवन का उद्देश्य पारमार्थिकता हो जाएगी, जीवन का उद्देश्य प्रभु बन जाएंगे, फिर जीवन का उद्देश्य संसार न रहेगा। जिसने अपने जीवन का उद्देश्य परमात्मा बना लिया, बेड़ा पार है उसका। तो कि संसार में तो वो क्या होगा? चुड़ चुड़ के मरेगा। संसार का उद्देश्य बनाने वाले के लिए तो भगवान जी ने 16वें अध्याय में कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन होके हार्दिक धन्यवाद।